और मेरा टॉपिक है हम प्रभु को क्या दे रहे हैं। टॉपिक क्या है? हम प्रभु को क्या दे रहे हैं। अब यहाँ की घटना हम लोग अच्छे से जान गए कि यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए और परखने के लिए या उनको न करने के लिए सदूकी फरीसी जो अपने आप को है ना वो थे, और वो आकर के उनको पहले तो अच्छा से बात किए, फिर सवाल रख दिए कि कर देना ठीक है कि नहीं। हालेलुया। क्योंकि उस समय जो इजरायली लोग थे वो रोमी के अधीन में थे। इजरायली लोग क्या थे? रोमी के अधीन में थे। वो रोमी सरकार थी, उनके अधीन में वो लोग थे, और रोमी सरकार क्या करता, कर लेती थी, लेकिन इजरायली लोगों को कर देना वो लोग अच्छा नहीं समझते थे। अच्छा नहीं समझते थे, और जो अच्छा नहीं समझते थे तो ये बात डायरेक्ट यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए, परखने के लिए उनके पास जो है पहुंच गए, भेज दिया। और जब बातें होने लगी तो बोले इस मसीह को कर देना ठीक है कि नहीं। तो यीशु मसीह ने बोला तो ले आओ, वहाँ जो चलता है वहाँ का डॉलर चाहे जो भी लेके आओ। हम लोग तो यहाँ सिक्का में होता तो हम लोग खाली खेलते तो कहते हैं कौन शेर है कौन बकरी, हम शेर बकरी में रह जाते हैं। ठीक है, कोई बात है, उधर हम उधर नहीं। तो वहाँ पर छाप किसका है ना, ले आया और छाप देखा, छाप किसका? तो प्रभु यीशु मसीह कहता है ये बताओ तुम लोग ये छाप किसका है? वो लोग जवाब दिए बड़ा गर्व के साथ केसर का। तो कहा बगल वाला किसका है? परमेश्वर का। तो यीशु, अब कौन बोला ये? यीशु मसीह अपने मुंह से बोलना है। तो जो केसर का है उसे केसर को दो, और जो परमेश्वर का उसे परमेश्वर को दो। अब यहाँ दो बातें हैं, केसर को भी देना है और परमेश्वर को भी देना है। पौलुस जी लिखते हैं, उसको पढ़िए, रोमी 13:7 में, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। हर, हालेलुया। थोड़ा आँख खोले रहिए, मत सोइए। अभी सो के ही आ रहे हैं घर से, ठीक है, कि कहीं प्रोग्राम में थे। हालेलुया। पढ़िए, इसलिए हर एक का हक चुकाया हर करो। एक का हक चुकाया करो। जिसे कर चाहिए उसे कर दो। जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो। जिससे डरना चाहिए उससे डरो। और जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। तो केसर क्या है भाई? केसर को तो देना पड़ेगा, डरना पड़ेगा, आदर करना पड़ेगा। लेकिन मेरा मेन फोकस कहां पर है? परमेश्वर को देना। तो इसका मतलब वहां का मेन जो प्राथमिकता है बनाने के लिए उसको तो करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या हैं? हम तो परमेश्वर के लोग हैं ना। किसके लोग हैं हम लोग? हमें परमेश्वर के लोग हम लोग हैं। तो हमें सबसे पहले किसको देना पड़ेगा? परमेश्वर को देना पड़ेगा। जो बोलो हालेलुया, परमेश्वर को देना पड़ेगा। तो जो केसर को जो परमेश्वर, तो हम सब परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर को पहला स्थान देना पड़ेगा। कौन सा स्थान? पहला स्थान देना पड़ेगा। अगर हम रविवार को आ रहे हैं, आराधना प्रार्थना कर रहे हैं हर रविवार को, तो समझो हम ये परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। अगर 6 दिन हम घूम रहे हैं खाली इधर उधर फालतू वाले में, वो है केसर को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? वो फालतू जो एक हफ्ता घूम रहे हो सब छोड़ करके, आप कहाँ अपने आप को जांचना क्या दे रहे हो? तो आप जितने भी फालतू में किसको दे दिए? आप केसर को दे दिए। लेकिन परमेश्वर को दिया क्या? तो आपको परमेश्वर को, आप जहां कहीं भी रहे, हम परमेश्वर को क्या करते रहे? पाते रहे। आत्मिकता रूप से हम परमेश्वर को दें। और यही प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से बोला है कि हमें जो परमेश्वर के लोग हैं परमेश्वर को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि हम सब, पढ़ी उत्पत्ति 1:27, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने अनुसार क्या किया? उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की क्या किया? सृष्टि किया।
हालेलुया। इसका मतलब कि परमेश्वर ने हमको और आपको बनाया है, तो हमारी पहली जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो है परमेश्वर को देना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर आपसे पैसा नहीं मांग रहा है, परमेश्वर आपसे आपका जीवन मांग रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे आपका जीवन मांग रहा है। अगर आपका जीवन उसको दे दिए और लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में है, तो आप परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया। सब देना पड़ेगा, है ना। हम ऐसे लिखे हैं, परमेश्वर आपको बनाया है, आपको परमेश्वर को देना है। इसका मतलब अपने जीवन को परमेश्वर को क्या करना है? देना है। यदि आप संसार में फालतू इधर से उधर घूम रहे हैं, कर रहे हैं, ये आप केसर को दे रहे हो। केसर मतलब समझ रहे हैं ना? पहले तो नागरिकता के लिए उसको आत्मिकता में जाएंगे तब समझ में आएगा। केसर मतलब शैतान है हमारा, वो बना हुआ यहाँ का वो, और उसको हम लोग घूम फिर के कर रहे हैं, तो हम केसर को दे रहे हैं। लेकिन धन्यवाद करता हूं उनको जो परमेश्वर को दे रहे हैं। समझना, क्योंकि जानते हैं हम शुरू में आए, कोई भी आया बड़ा अच्छा से गाड़ी चली। कैसे चली गाड़ी? बड़ा अच्छा से गाड़ी चली, लेकिन कुछ दिन के बाद गाड़ी पटरी से उतर के चल रही है। हालेलुया। कुछ दिन के बाद, जल्दी नहीं, कुछ दिन गाड़ी जो है चल रही है पटरी से उतर करके। अरे पटरी से उतर के चली तो जानते हैं क्या होगा? आपको समझना पड़ेगा, आपको छानना पड़ेगा। नियम है, रोड पर चलने का नियम है। खुदा का धन्यवाद करता हूँ, विश्वास करने वाले समझो आपके पास भी नियम है, खुदा का चलने के लिए नियम है। अरे आज के विश्वासी क्यों भटक रहे हैं, क्यों परेशान है? क्योंकि सचमुच में वो परमेश्वर को दे नहीं रहे हैं। अरे देना शुरू करें अपने जीवन को, खुदा आपके बरकत दे देगा, आपको ब्लेसिंग कर देगा, आपके बच्चों को तैयार कर देगा, आपके बाल बच्चों को भी खड़ा कर देगा। चाहते देना तो करो भैया। और क्या देना है? मैंने ऐसे लिखा है, अपना हृदय, अपना विश्वास, अपनी आज्ञाकारिता और अपना चरित्र परमेश्वर को। विश्वास करना जोरदार हालेलुया बोलो। देना शुरू करो ना, फिर देखना क्या होगा, भूत फरार। एक प्रभु के दास थे, बोले कि एक अच्छा टीम वाले चाहे पास्टर जो भी समझिए, दोनों वो यहाँ भी आके अच्छा प्रचार प्रसार या जो भी कुछ कर रहा था, लेकिन उधर भी जा करके शादी विवाह या यंत्र में जाकर उधर भी डीजे उधर भी नाच रहा है। तो पास्टर जी देखकर बोले, क्या भाई क्या कर रहे हैं? बोले आए हैं थोड़ा। बोले बाइबल में तो लिखा है सत्य से कमर कस सको। अभी तुम्हारी कमर ढीली पड़ गई क्या? अभी तुम्हारी कमर ढीली पड़ गई? बाइबल तो लिखा सत्य से कमर कास लो, लेकिन कमर क्या हो गई अभी? ढीली। है कमर ढीली तो काम भी बेकार। अरे परमेश्वर को दे दिए हो तो जहां रहो सबसे पहले परमेश्वर को देना पड़ेगा। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, यीशु मसीह बोला, अपने मुंह से बोल रहा है। और यीशु मसीह झूठ बोलता नहीं है। यीशु जो बोला है उसको और पकड़ना पड़ेगा। अपने हृदय को, अपने जीवन को, अपने आगे का विश्वास, ये सब परमेश्वर को देना पड़ेगा। और ये जब देना शुरू करेंगे ना, खुदा बाप आपको उठा के खड़ा कर देगा। आजकल विश्वासी जहाँ वो यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, अरे जब वफादारी नहीं है सही तो क्या बताओ। और मैं आपको बता दूं, अगर इस कलेसिया में आप हो, कल मदर कलेसिया में अगर हो तो आप बने रहो, क्योंकि वहाँ से आपको परमेश्वर ने ब्लेस करके, जब यहाँ का रिश्ता सही नहीं है तो फिर कहीं भी जाओगे कहीं रिश्ता सही नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई बहनों, अब अच्छे से ध्यान दिए, समझिए। नहीं आप घूमते हैं बोले हम तो बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना, वो अपना समझ आ जाएगा। जो खुदा का है उसको देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग खुद को, परमेश्वर हमें बनाया है, जब हमें बनाया है तो हमें देना ही पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए तो मत्ती 6:33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, पहले तुम परमेश्वर की राज्य, क्या राज्य, क्या राज्य, बोला जा बैठ के चुपचाप। हाँ, हो जाएगा घंटा में छुट्टी घरे। और उसके धर्म को खोज करो। पहले
हाँ, अब जब परमेश्वर आपको बनाया है, आपको चुना है, तो परमेश्वर को देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका जिम्मेदारी है, आपका प्राथमिकता है परमेश्वर को दे, मतलब उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। तो आपको पहला ये करना पड़ेगा। हालेलुया। और देखो, हम नहीं बोले, बाइबल बता रही है, और एक प्रभु यीशु मसीह ये भी अपने मुंह से बोला है, सबसे पहले उसके राज और धार्मिकता की क्या करें, खोज करें, तो जानते हो क्या होगा, तो बाकी सब वस्तु अपने से हाजिर हो जाएगा। हालेलुया। अपने से क्या हो जाएगा, हाजिर। कौन सी? बाकी वस्तु। और आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और जितना बढ़िया परमेश्वर जानता है उतना बढ़िया कोई नहीं जानता। विश्वास करें, जोर से बोले कि हाँ, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। समझो, ये वचन समझा रहा हूँ, समझो, वचन सीख लिए तो समस्या हल। इसलिए हम लोग प्रयास करते, वचन सीखो, समझो। हालेलुया। नहीं सीखोगे, नहीं समझोगे ना, चाहे वो पास्टर भी हो, चाहे कोई भी हो। भूत, एक बार बोले, एक भूत निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल जा, नहीं निकला, फिर तो निकल यीशु मसीह के नाम से, तब भी निकला नहीं। बोला तू नहीं निकलेगा तो हम भी निकल के जा रहे हैं। अरे भैया, वो ऐसे नहीं निकलेगा, जब खुदा को अपना जीवन देंगे तब वो निकलेगा। बीमारी भी निकलेगी, दुष्ट आत्माएं भी निकलेगी, क्योंकि जीवन किसको दे दिया है, उसको दे दिया है। जब उसको दे दिया है तो उसकी जिम्मेदारी है कि आपका रखवाला बन जाए। जब वो रखवाला बनेगा, हर मुसीबत में वो आपकी सहायता करेगा। कुछ लोग तो समझो, इसलिए अपने आप को देना पड़ेगा। पहले उसके राज धार्मिकता की खोज करो, सारी वस्तु अपने आप हाजिर हो जाएगी। मैं खुल के बोला, हाजिर हो जाएगी अपने आप। और उसको लेके आएगा कौन? परमेश्वर। हालेलुया। अब कैसे लाएगा, ये उसके हाथ में है। क्योंकि मैं खुल के बोल रहा हूँ, रास्ता निकालना उसका काम हो, कैसे रास्ता निकालेगा वो उसके हाथ में है। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो उससे परे हो। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ, आप विश्वास करते हो, अब हाँ करते हैं, तो आप सुसमाचार सुनाते हो, सुनाए कि नहीं अपने घर, मतलब बोला पहले सबसे अपने घर वालों को बचाओ, तू विश्वास करेगा तेरा घराना। लेकिन घराना वाला कहाँ है? हाँ, वो वाला होगा। हम जहाँ भी होंगे आप प्रभु को याद करेंगे। ये कलीसिया झुठही बनी है। कर लेना, वहीं पे लिखा था, तो हाँ 2-3 मिनट कर, वहाँ नहीं, समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर ने आपको बनाया है, तो आप सबसे पहले किसका खोज करें? उसके राज और धार्मिकता की क्या करें? खोज करना शुरू करें। सारी वस्तु आपको ऑटोमेटिक हो जाएगी। हालेलुया। एक जगह लिखा है, ईशु कहा, मेरे पीछे हो लो, मेरी सेवा करो। तो मेरे पीछे होने का मतलब उसके पद चिन्हों पर चल। जब पद चिन्हों पर चलेंगे तो क्या होगा? यीशु मसीह मेरे पीछे हो जाओ, तब पद चिन्हों पर चलेंगे तो क्या होगा? अरे क्या होगा? यीशु मसीह चलता था, भूत चिल्लाते थे, बीमार चंगे हो जाते थे। आप भी जब पद चिन्हों पर चले, आपके जीवन से भी ऐसे ही होगा। आप भी पद चिन्ह पर चलोगे, आपके जीवन से भी ऐसा ही होगा। हालेलुया। इसलिए पतरस हो और लोग जितने हैं, पौलुस हो, चले उनके पद चिन्ह पर, तो रुमाल से भी क्या होती थी? हाँ, सब पद चिन्ह पर चलना पड़ेगा भैया। फिर उसके बाद जानते हैं, फिर आपको कोई कुछ भी करना, ये क्या है ना, जरूर जकरिया बोला है, ये पहाड़ क्या है, ये गल जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? ये मैदान हो जाएगा। ये कब? जब उसके पद चिन्हों पर चलेंगे तब। इसका मतलब परमेश्वर को अपना जीवन को दे देंगे। परमेश्वर जो मांग रहा है उसको देना पड़ेगा। नहीं देंगे ना, फिर बोलना भैया आप मेरे प्रार्थना करिए, इनका कर दीजिए, उनका, पूरा सबका लिस्ट बना के घरे दुआर रिश्तेदार फिर सब कर बना के चलो। पता लगा कि सबको लिस्ट लगी, अपन हो गई हुई में। हालेलुया। इसलिए देना है परमेश्वर को। परमेश्वर मांग रहा है आपसे, दे दो उसको।
हालेलुया। जब उसको देना शुरू कर देंगे ना, खुदा में कई बात रखें ये करना, इसलिए जो है बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है, क्या कहता है, पढ़िए रोमियो 12 अध्याय का 1 से लेके 2 पद तक। इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाई और बहनों, दोनों समझिए, हे भाई और बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण पौलुस दिलाकर, कहता है मैं तुम्हें परमेश्वर का दया स्मरण दिलाकर, दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि, क्या करता हूँ, प्रभु का सेवक अपने उन कलीसियाओं में बतला रहा है, समझा रहा है लोगों को, हे भाइयों, बहनों भी जोड़ लीजिएगा, बहनों मैं मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, दया स्मरण दिला करके विनती करता हूँ कि, मैं निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीविता, हालेलुया, अपने शरीर को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान परमेश्वर करके को चढ़ाओ। भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। रुको चढ़ाओ, यही तो मांग रहा है परमेश्वर, यही तुम्हारी रुको, यही तो मांग रहा है। मैंने बोला ना, जीवन मांग रहा है आपसे, आपका आज्ञाकारिता मांग रहा है, वो आपका विश्वास मांग रहा है, वो आपका व्यवहार मांग रहा है, यही मांग रहा है वो, उसको और कुछ नहीं चाहिए, ये मांग रहा है। और जब ये दे देंगे तो बाकी और काम आपको कर सकते हैं। बोलो हालेलुया। मैंने पढ़ रहा था वचन तो ऑलरेडी मैं तैयार करके रखा था, लेकिन अभी परमेश्वर दिया है। पढ़ रहा था रात को, और बाकी कुछ होमवर्क छूट गए तो उसको भी पढ़ रहे थे। पढ़ते परमेश्वर ने बातचीत किया और उस संदेश को मैंने लिया और इस संदेश को आपके सामने दे रहा हूँ। तो देना पड़ेगा, और यही बात बोलो, अपने जीवन को, अपने हृदय को देना पड़ेगा परमेश्वर को। इसलिए बाइबल में फिर से बोलो, फिर पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी सेवा है। बकरा लोग काटता है ना तो पूंछ छोड़ देता है ताकि लोग आके देखें कि मतलब कहाँ ना, पूंछ से पहचानेंगे बकरा है कि नहीं, ना कुकुर है, क्या है। दुनिया में यही है, वो काटते हैं पूरा छिल दिए, लेकिन पूंछ क्या करते हैं, पूंछ से पहचान होती है लोगों की। नहीं, खुदा बाप हमारा पूंछ नहीं छोड़ा, अपने आप को पूरा बलिदान कर दिया। हालेलुया। खुदा बाप पूरा बलिदान कर दिया, इसलिए हमें जात पात की बात नहीं सोचना है, नहीं परखना है। अब हम ना विदेशी, ना मुसाफिर, ना ये ना वो, सब मसीह के हैं। हालेलुया। यहाँ आ गए भैया, जीवित करके चढ़ा दिए, अभी चक्कर में मत रहना, हम ये वाला है, हम वो वाला है, ये वो वाला अलस केसर वाला है। हालेलुया। समझना पड़ेगा अच्छा से। इस संसार की इसलिए चाहना है, इसलिए देना है। ऐसे चढ़ाओगे ना तो लिखा है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो। नहीं, वैसे बनेंगे, संसार के सदृश न बनो। हाँ, वो क्या क्या कर रहे हैं, वो कहाँ पढ़ क्या कर, आप भी वैसे करेंगे, नहीं करना है बाबा। साफ बाइबल लिखा है कुरिन्थियों की पत्री में, उनके बीच में से निकलो। पढ़ लीजिए बोलेगा फेंकना है, एकदम फेंका। दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय 17 पद। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो। उनके बीच में से निकलो। नहीं निकलो तो क्या करेंगे, नहीं ऐसे कहेंगे, क्या करें, क्या है बोला, थोड़ा कर लो, कुछ नहीं होगा, थोड़ा ले, थोड़ा से घंटे मारे ले, क्या है, कुछ न कुछ कहते ठोक के ठाक के और कुछ भी करा सकते होता था। डीजे में कहाँ यार राय 2000 बोलिए, कहाँ भाग गए,
मैं नहीं बोल रहा हूँ, जीवित करके चढ़ा दिए क्या, तो चढ़ा दिए तो उस अभिषेक को बढ़ाते जाओ। हालेलुया। अभिषेक को बढ़ाते जाओ, सारी जुआ क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। जब करा के चढ़ा दिए हो ना तो समझो, नहीं तो शैतान रखेगा जुआ कहाँ पे, कहानी पर। और जब कहानी पर तकलीफ होगा तो इनको टॉर्चर करोगे, इनको बोलोगे, उनको बोलोगे, उनको बोलोगे, अगर नहीं रहेगा तो सीधे ही सोची की महिमा करोगे। हालेलुया। ये भी भेंट तो चढ़ा दिए ना। हाँ, पढ़ती आगे वाला, एक क्या पढ़ी फिर, इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, निकलो और अलग रहो। नहीं, मिल के रहो। अच्छा, अलग रहो, अलग रहो। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तब मैं तुझे ग्रहण करूंगा, तब मैं तुझे ग्रहण करूंगा। आगे, इस संसार के सदृश न बनो। उसी नहीं, उसी वाला पढ़ो, उसी वाला। और मैं तुम्हारा पिता हूँगा, तब मैं तुम्हारा क्या होगा। आगे, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। अपनी समझ का न कभी लेना सहारा, नहीं, कभी कभी लेना, अपनी समझ का न कभी लेना सहारा, मददगार प्रभु यीशु संग रहेगा। अपनी समझ का न कभी लेना सहारा, मददगार प्रभु संग रहेगा। यीशु संग होगा, सुन लो मेरे भाइयों, ये दिन बेहतर हर रोज बनेगा। हो यीशु संग होगा, सुन लो मेरे बहनों, जीवन में सदा आनंद रहेगा। हालेलुया। पहली बात कि दिन बेहतर कैसे बीती, अच्छा जिंदगी क्या रहेगा, आनंद। इसलिए हमें जीवित करके चाहना है, प्रभु यही मांग रहा है। आवाज आओ घर में, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। समझना पड़ेगा भैया, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छाओं को अनुभव को मालूम करते हुए रहो। आप जोरदार बोलो हालेलुया। इतना समझाने के बाद ही कुछ लोगों का दिमाग इधर उधर घूम रहा है। बाद में बोले भैया भूत नहीं भागा, तो भूत ऐसे बोला छोड़बे न करब कबो, क्योंकि बोलेगा हम छोड़ेंगे, तब आप गाना गाते रहे छोड़ेगा ना छोड़ेगा। अरे प्रभु तो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा, वो रहेगा। बात को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। देखो कुछ लोग नहीं जानते हैं ना, बच्चा नहीं सीखेंगे तो वो कोई बोलेगा, पास्टर लोग भी बोल देगा या करो वाह करो, रोजा रखो, आएंगे आपको घर को बांध देंगे, फूल निकाल, एक फालतू वाला बकवास। इसीलिए बच्चा कुछ लोगों को नहीं मालूम, ले जाके पानी छिड़कते हैं। अभी भी पानी वाला सिस्टम, अरे मना नहीं कर रहा हूँ, अरे नया नया हो तो चलो भाई, पानी छिड़कने से अपने पीने से ठीक हो गए तो कहो प्रभु तेरा धन्यवाद कर दो, तेरे पानी में इतनी सामर्थ्य, तेरे में कितना सामर्थ्य होगा। तो विश्वास का विश्वास किसको बनाई, तेल पानी पर। इसलिए घरों में क्या करते हैं, छिड़कते हैं। सही, माफी चाहता हूं, मत करो, घर में लगाओ अपना वचन। हालेलुया। उठते बैठते चलते फिरते वचन पढ़ लो, पहले एकदम उठते वचन सामने, पहले वचन होना चाहिए। नहीं चलोगे बढ़िया से, भूत भागेगा नहीं। और कुछ ऐसे लोग आएंगे, बस मेरे कैसे लोग आए, वो बोलेंगे हम आएंगे, पहले इतना देर रोजा रखो, मतलब उपवास करो, हम आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, घर बांध देंगे, फिर भूत कभी ओलेगा नहीं, पता लगे कि भूत ओला था, जाता हुआ था। अरे भूत भागेगा कब, यीशु ने कहा मेरा सब सुन करके जो कोई दरवाजा खोलेगा मैं उसके घर में आऊंगा, भीतर रहूंगा, वो भी खाना खाएगा, मैं भी उसके साथ खाना। पता लग के सिटकनी अंदर से बंद के लिए झूठा उपवास लगो ले,
सिटकनी अंदर से बंद, प्रभु बाहर बड़ा पानी छिड़कले है ये। नो, अपने आप को परमेश्वर को धो दो। बहुत सारे ऐसे प्रभु के सेवक लोग हैं, मैं माफी चाहता हूँ, निंदा नहीं कर रहा हूँ, गलत शिक्षाओं में है और आप वही करोगे और जिंदगी में कभी सफल नहीं होगे, पता लगे बैकस्लाइड हो जाओगे, फिर वही पुराने रीति में चले जाओगे। लेकिन अगर वचन रहेगा परमेश्वर का, अगर वचन जानोगे, अपने आप को समर्पण करोगे, खुदा आपके साथ है और खुदा का वादा है, उसका वादा है, अगर समर्पण कर लियो, बोला तू जहां कहीं भी जाएगा मैं तेरे संग। चलो एक वचन और पढ़ो और चलो आगे बढ़ो, थोड़ा जल्दी जल्दी, एक दो तीन वचन और पढ़ो। लूका 19 अध्याय 9-10 या 8-9-10 पढ़िए, 8-9-10। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। पहले क्या करता, पहले वो भी मासूम लेना कर लेना ज्यादा ज्यादा धन, बाइबल का धनी था वो, कोई दिक्कत नहीं था उसको, पैसा है, सब कुछ है, रंग स्वर सब कुछ है, लेकिन कैसे नंबर 2 से, कैसे नंबर 2 से, नंबर 2 के एकदम पूरा वो टैक्स ले लेकर के ऐसे बड़ा धनी था। लेकिन बाइबल बताती है एक दिन यीशु मसीह उसी के गांव से होके जा रहे हैं, इसीलिए अब जक्कई के मन में आया मैं भी यीशु को मिलूंगा नहीं, बात नहीं करूंगा, खाली देखूंगा। तो लेकिन सही जगह पर आकर देखेंगे तो काम बनेगा, लेकिन अदर मंडली में जाकर देखेंगे तो काम बनेगा नहीं। हालेलुया। और यदि यहोवा जोरावर आपके साथ है, मदद करने वाले बहुत लोग आएंगे। यहोवा जोरावर आपके साथ है तो बहुत लोग आएंगे बचाने के लिए। अगर वो साथ है नहीं तो कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। अगर वो साथ है सब दौड़े आएंगे, क्योंकि सबको किसका चक्कर है, लालच की कुछ चक्कर है तभी तो। लेकिन आप लालच वाले में नहीं हो, आप तो जोरावर यहोवा के नाम लालच में पड़े हैं, इसलिए वो आपका कुछ करने मदद करें। लेकिन हम परमेश्वर धन्यवाद, वो छुड़ाना उसका काम है, किसको भेज देगा पता ही नहीं चले। मदद भी हो गया, काम भी हो गया। गया देखने के लिए, एक तो बेचारा नहीं बोलूंगा, खुदा ने उसको ऐसे ही बनाया नाटा। अब वो गया भीड़ में, अब भीड़ तो इतना थी, अब कैसा है वो नाटा, अब भीड़ में लंबा लंबा बहुत सारे लोग, वो भीड़ में घुसा, इधर धक्का मारा, उधर धक्का मारा, इधर अपने कितना धक्का मुक्का खाया, लेकिन देखा भाई छोटा है ना, धक्का खाया होगा लेकिन देखा नहीं। जब भीड़ में से नहीं देख पाया तो फिर लौटा, निकला मैं भीड़ में से, किसी तरह निकला होगा, निकला बोला अभी मैं क्या करेंगे, यीशु इसी रास्ते जाएगा, अभी मैं यहाँ धक्का मुक्का खाने, पेड़े पर धक्का मुक्का खाएंगे, वहाँ प्रयास किया पेड़े पर चढ़ने का। और पहली बार उतना बड़े आदमी पेड़े पर चढ़ रहा है, किसको देखने के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ, अगर ऐसे लोग खुदा को देखना चाहें, खुदा देख लेगा उसे। भैया खुदा के सामने ना वो पोछो से नहीं छोड़ा है कि आप वहाँ के यहाँ ना ना ना, एकदम सिंपल से नम्र स्वभाव में जाओ। हालेलुया। हाँ, समझना पड़ेगा। तब क्या लिखा, जक्कई ने देखा नहीं, फिर कहाँ चढ़ गया, फिर अपने आप को छुपा के बैठ गया। अब इसको आ रहा है, अब अपने मन में देख रहा, हाँ मेरे गांव वाले भी हैं, अच्छा ये है, अच्छा यीशु मसीह, हाँ सफ़ेद कपड़ा तो पहना है, ठीक है, सरदूत लग रहा है ना, इधर भी लोग सरदूत के जैसा लग रहा है। बाद में यहाँ से निकलेंगे, अब क्या बनेंगे मुझे नहीं मालूम। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो अभी वहाँ निकले, क्या हुआ, जक्कई चढ़ गया पेड़ पर, यीशु को देखने लगा, देखा दूर से, हाँ ठीक ठाक है, लेकिन वो यीशु मसीह उसको पहले से देख लिया, क्योंकि उसकी आंखें इतनी तगड़ी कि पूरी पृथ्वी को देखता है। सोच लो कितना यंत्र लगा लो उसे कोई ठाम, लेकिन पूरा पृथ्वी देख रहा है। लेकिन यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी ना, वो पूरा देख रहा है। और आया प्रभु ने कहा, ए उतर, तेरे घर चलूंगा। अच्छा, बड़ी
बड़ी लंबी कहानी है ना, लेकिन वो तो अब पसेज रोक रहा हूँ। वो उतरा झटके से और यीशु मसीह को बड़ी खुशी के साथ चलो चलो। गाँव वाला का कहता हुआ यो हो गया उसी में ये भी हो गया। वो तो पापियों के संग था ही, लेकिन ये भी हो गया है। अब जब कहीं को बोला बहुत लगे, वो कुछ ध्यान था, कोई का ध्यान नहीं, घरे चले गया। अब यीशु मसीह से चालते चल के घरे पहुंच करके अपने मिसेज को बोला ये करो वो करो, साफ सुथरा करो, जल्दी जल्दी ये खाना बना के सब रेडी। यीशु मसीह पहुंचा, जगह बैठाया, चेले भी बैठ गए क्योंकि 12 चेला था, तो इसलिए वो खाना रेडी। अभी खाना परोस गया, बस खाना परोस गया। अभी वो लोग खाना खाए तो ऐसे कहता हे प्रभु अरे उसको खड़ा होकर समझे कि कोनो काम पर हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों, अरे मैं केसर के जैसा काम करता था, लेकिन अभी प्रभु मैं केसर का नहीं, मैं तुझे देना चाहता हूँ। तुझे देना। हे प्रभु देख मैं आधी संपत्ति अगर ले लिया हूँ तो क्या करता हूँ? कंगालों को देता हूँ। कंगालों को देता हूँ। और यदि किसी का कुछ भी, किसको देता हूँ? कंगाल। लेकिन यीशु मसीह उसमें नहीं बोला, क्योंकि दुनिया का रीति है वो आधा आधा वाला, और यीशु मसीह दुनिया से हट के चलता है आधा आधा। लेकिन नहीं बोला, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर क्या बोला? और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, का मैं अन्याय करके ले लिया है। देखो आज के डेट में धनी और गरीब दोनों परेशान है कि नहीं? पूछो धनी क्यों परेशान है? क्योंकि सही से मजदूरी नहीं देता। गरीब क्यों परेशान है? क्योंकि सही से काम नहीं करते। मैंने देखा है, काम करने जाएंगे, खूंटी पर कपड़ा टांगे में कुछ टाइम लगी तो 2-4 जने यहाँ लेट तो बतियाओ में टाइम जाएगी। फिर अगर कोई ठोका वाला बात तो में ठोकियाँ हालचाल होई ऐसे समय खींचते हैं वो भी सही से नहीं करते हैं। गरीब भी परेशान है, ईमानदारी नहीं है। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, खुदा मेरा वेतन तो एक के बराबर देता है। किसी को सुबह बैठाया, किसी को दोपहर को बैठाया, किसी को शाम को, लेकिन वेतन एक ही बराबर। हालेलुया। तो कहा हे प्रभु अगर अन्याय से किसी को ले लिया हूं तो उसे चौगुना फेर देता हूं। 6 गुना 4 गुना। तब यीशु ने उससे कहा आज इस घर में अरे आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। उद्धार, इसका मतलब अपना जीवन को क्या कर दिया? वो समर्पण कर दिया, सब कुछ क्या कर दिया? हटा लिया और घर जाकर पढ़ना। वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया है। किसके पीछे हो गया? यीशु मसीह के। इसलिए मैं कभी कभी बोलता हूँ आप लोगों को, जब मैं वहाँ पहुँचूंगा ना तो सबसे पहले चेक कहाँ है वो, क्योंकि उसका वचन तो पढ़ के बड़ा मजा आया, बड़ा जिंदगी में काम आया। हालेलुया। मिलेगा वो। समर्पण कर लिया अपने आप को, इस आज इस घर में आपके बाल बच्चे परिवार सभी को वहां उद्धार आ गया। दे दिया ना प्रभु को, दे दिया अपने जीवन को। जो केसर को हटा लिया वो अब किधर आ गए? प्रभु में। और प्रभु में ज्यों ही आया उद्धार आ गया। और मैंने क्या सुबह में बोला था? कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा। और आपने कहानी बताया था। और उसके बाद वो समझ ना, जो नरक वाला था, जहाँ केसर वाली व्यवस्था थी, वहाँ वीआईपी था। लेकिन जिस दिन वीआईपी था बाद में खत्म हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह यहाँ शुरू से लेकर आखिरी तक वैसे ही रहेगा। जोरदार हालेलुया। समझना पड़ेगा। हालेलुया। तो जक्कई ने दिया, उद्धार हो गया, अब वो रास्ता क्लियर हो गया, यीशु के पीछे हो गया, समर्पण कर लिया। लेकिन बाइबल में इसीलिए लिखा है, एक जगह और पढ़िए, बस ऐसे पढ़िए, हम कहानी बोले उसको एक बजे बाद पढ़िएगा। एक जगह लिखा है बाइबल में, एक जगह और है धनवान व्यक्ति। कैसा व्यक्ति है? हाँ वो भी धनवान है, ज्ञानवान भी है। वो यीशु मसीह के पास आके बोला हे प्रभु, हे गुरु, पैसा वैसा तो सब कुछ है, सारी व्यवस्था सही, लेकिन बस एक ही चीज, अनंत। तो क्या करूं उसके लिए? तो प्रभु ने कहा तू नहीं जानता क्या करना है, ये नहीं करना हुआ। प्रभु मैं तो बचपन से करता आया हूँ। प्रभु का एक बात की कमी है, अपना धन बेच के बस उतरो तो वापस क्या गया? लौट गया। तो प्रभु ने बोला धनवानों को स्वर्ग राज में प्रवेश करना क्या है? कठिन है। फिर प्रभु ने बोला उनको ऊंट को सुई के नाक में से निकल जाना क्या है? एक मतलब प्रभु का कहने का मतलब है, हो सकता है भाई, निकलेगा तो नहीं, हो सकता है कि उस सुई में से भी निकल जाए ऊंट। सहज लिखा ना, सहज है,
निकल सकता है, निकलेगा नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु हाँ निकल सकता है, सहज है, लेकिन वहां जाने के लिए सहज, वहां जाने के लिए सहज नहीं है। तो प्रभु का धन्यवाद। लेकिन वो तो चला गया और प्रभु कह रहे हैं अपने मुंह से, अरे तुम दुनिया का पूरा धन प्राप्त कर लो, अगर अपनी आत्मा की हानि करो कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं अपने जीवन को दे दो, अपने जीवन को दे दो, अपने हृदय को दे दो, अपने व्यवहार को दे दो, आगे खर्चा में आ जाओ। खुदा आपको उठाएगा, खुदा आपको उठाएगा, खुदा आपको ब्लेस करेगा। और अपने विश्वास को बनाए रखना है। एक मिनट और पढ़े, खत्म कर देंगे। प्रकाश के वाक्य 2:10 में क्या लिखा है? जो दुख तुम झेलने होंगे, हाँ लिखा है जो दुख तुम्हें झेलने होंगे उनसे मत डर। अरे उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डलवाने पर है, को जेल खाने में डलवाने पर है, ताकि तुमको परखे और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहो, प्राण देने तक क्या रहा? विश्वासी रहो। तब तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट। कितना विश्वासी अभी हुआ, बहुत पुराना, लेकिन किसी काम के। तो आप बोलेंगे भैया निगेटिव, ना निगेटिविटी में भाई कुछ चर्च में नहीं है, वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, वो उनका विश्वास से कोई लेना देना नहीं, वो परमेश्वर के लोग नहीं है। आप लोग देखे हैं, हम लोग देहात से बिलोंग करते हैं, तो मछली मराती है, इंजन लगता है, पोखरा सुखा गया, उसमें एक मछली होले बड़ा हल्ला कर लो, यहाँ के बाद बहुत छलकली, ओकर नाम कहाँ हम लोग कहा समझते हैं? ढोलहिया। कौन है मछली? हाँ मछली है, लेकिन कहा बोला ढोलहिया, कहे बोल दिला ओकर अंदर कहा ढोला, लेकिन तगड़ा है, लेकिन क्या है? तगड़ा है। लेकिन वो जब मछली मारता है, अच्छी मछली रहेगा ओकरे गढ़ा में, लेकिन ढोलैया कहाँ रहेगा? घामे में। देखना वो कहाँ रहेगी? घामे। अब वो एक दिन उछलेगी, 2 दिन उछलेगी, 3-4 करते धीरे सुखा के खत्म। तो हमें नहीं, हमें बाहर नहीं, केसर में नहीं, हमें यहोवा में, परमेश्वर में अंदर रहना है, प्राण देने का विश्वास रहना है और अपने समर्पण को कर देना है, आज्ञाकारिता में हो जाना है, हृदय के साथ, दिलेरी के साथ, विश्वास के साथ, आज्ञाकारिता के साथ रहेंगे। खुदा यही मांग रहा है और ये दे दिए तो याद रखना, आपका सारा काम कौन करेगा? यीशु। कौन काम करेगा? यीशु। और वो काम करेगा तो कभी गलत नहीं करता है, अच्छा करता है। तो कितना लोग तैयार है कि नहीं हम प्रभु को देंगे? झूठ मोटाई वाला हाथ मत दिखाना।